हेलो। अभी जो सेक्शन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है जीके का सेक्शन। ये जो भी जीके के क्वेश्चंस हैं ये ना कि सिर्फ सैनिक स्कूल वाले बच्चे जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी देख सकता है, कोई भी इससे अपना नॉलेज गेन कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 101 है वो है वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम। तो हम जो एनर्जी जो मिलता है हम लोग को काम करने का वो किससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 101 वी मेनली गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है हमारा फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो देखिए जो एनर्जी के जो प्राइमरी सोर्सेस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। अगर मान लीजिए कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज है वो खत्म हो जाता है, तब फिर फैट भी यूज में आ सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर चलते हैं 102 में। चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स in the plains would find it difficult to work to walk है sorry to walk on the mountains because ठीक है। तो देखिए जो भी बच्चे हैं जो ऐसे हैं जो कि नॉर्मल प्लेन सरफेस वाले एरिया में रहते हैं, तो वो लोग को माउंटेन्स में चलने में या फिर आगे बढ़ने में दिक्कत होता है। उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। ठीक है, फिर चलते हैं 103 में। देखिए जो क्वेश्चन की जो नंबरिंग है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक सेट में अलग अलग तरीके का नंबरिंग है, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम होंगे। और बाकी जो क्वेश्चंस है वो तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, तो कुछ डाउट वाला कोई बात ही नहीं है। थर्ड नंबर है वेयर इज चार मीनार सिचुएटेड। तो चार मीनार कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, 104 में। 104 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, अर्थ टेक्स हाउ मैनी डेज टू how many days to revolve around the sun। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 365 1/4 डेज। ऑप्शन नंबर 2 365, ठीक है, 1/4 डेज। देखिए ये 1/4 डेज मिल करके ही 1 डे बन जाता है, इसीलिए हर चौथे साल में हम लीप ईयर मनाते हैं 366 डेज का। ठीक है, 105 क्वेश्चन नंबर 105 बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क
हु इज द ऑथर ऑफ फेमस वर्क द मैन ईटर, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। तो देखिए जो मालगुडी डेज आता था एक सीरियल बहुत पहले, हम लोग तो यूट्यूब में ही देखें, अब तो टीवी में वो अवेलेबल नहीं है। तो मालगुडी डेज का जो राइटर था वही इसका भी राइटर होंगे, मालगुडी डेज के जो राइटर थे वही इनके भी राइटर्स होंगे, जो कि जिनका नाम है आर के नारायण। ऑप्शन नंबर 3, लेजेंडरी आर के नारायण। मैं खुद भी आर के नारायण जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने मालगुडी के तकरीबन सारे के सारे जो भी एपिसोड्स है वो मैंने देखे हैं, चाहे वो स्वीट वेंडर वाला एपिसोड हो, है ना, चाहे वो एक नौकर वाला भी जो एपिसोड था, और बहुत सारे उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर थे जो कि मालगुडी डेज में थे, और बहुत एक अच्छा सीरियल है। अगर आप लोगों को टाइम मिले तो एक बार यूट्यूब में ज़रूर उसको देखिएगा, मालगुडी डेज सर्च करके, बहुत अच्छा है वो। अब चलते हैं आगे। 106, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। 106, तो 106 जो क्वेश्चन है वो क्या है? अ खूंटी इज, अ खूंटी इज। तो देखिए ये जो वर्ड है ये गांव वगैरह में बहुत इस्तेमाल में आता है कि जाओ खूंटी से बांध दो, जाओ गाय को खूंटी से बांध दो, गाय खूंटी में बंधी उसको पानी पिला दो, या गाय खूंटी में बंधी है उसको लेकर के आ जाओ। तो ये वर्ड है खूंटी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है, वो क्या है? एन आयरन पोल टू टाई कैटल, ठीक है। 107 में चलते हैं। 107 वाला क्या बोल रहा है? You put a glass of water in the sun. You put a glass of water in sun. After 2 days, the glass is empty. Where did the water go? Where did the water go? ठीक है। अगर हम लोग कभी भी एक गिलास पानी को धूप में रख देते हैं, है ना, 2 दिनों के लिए, तो वो पानी कहाँ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इट इवेपोरेट्स। इट इवेपोरेटेड, ठीक है, वो वाष्प बन के हवा में उड़ गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोल रहा है? बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज, ये तो हम लोग को पता है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ सॉइल इज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर, जो कि है अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म्स। इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी बोलते हैं, वॉर्म्स को फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में। 109 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द eldest brother among Pandavas? ठीक है। तो हमने तो महाभारत देखा ही है, तो महाभारत में कौरव रहते थे और पांडव से रहते थे, ठीक है। तो पांडव्स में जो सबसे बड़े भाई का जो नाम है वो था युधिष्ठिर,
युधिष्ठिर। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो क्या है? युधिष्ठिर। ठीक है, अब चलते हैं 110 में। 110 वाला बोल रहा है बिहू डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? बिहू डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, है ना? मतलब जो बिहू डांस है वो कौन से स्टेट का है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आसाम। ऑप्शन नंबर 1 आसाम। ठीक है, जो आसाम है वो हमारे इंडिया के एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्टेट है। मैं वहाँ पर्सनली भी एक बार विज़िट किया हूँ। जब हम लोग दार्जिलिंग गए थे तो उधर ही से जाना हुआ था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। वाहिदा। वाहिदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट commander is the Indian Navy in the Indian Navy is what type of professional? Is what type of professional? What type of professional? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको, उसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 112। देखिए 112 बोल रहा है हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स हेल्ड इन 2023? हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स did India win in the Asian Games held in 2023? ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 28 मेडल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग 100 क्वेश्चन नंबर 113 में चलते हैं। विच सुपर सेंस इज एक्टिवेटेड बाय लंगूर वाइल वार्निंग अदर्स ऑफ डेंजर? ठीक है, विच सुपर सेंस इज activated which super sense is activated by langur while warning others of danger। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है साउंड। ठीक है, जब जो लंगूर लोग रहते हैं जब उनको लगता है कि कोई डेंजर आने वाला है तो वो लोग वार्निंग साइन के हिसाब से एक साउंड निकालते हैं अपने साइड से। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल? विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग animals has a very strong
सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए एंटी एंट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? विच वन of the following which one of the following is a non-renewable resource? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन जो कि है पेट्रोल। ठीक है, जो पेट्रोल है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमने कल ही एक वीडियो भी डाला है जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में है। तो देखिए, जैसे जो सनलाइट है वो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, ठीक है, बट हमारा जो ये पेट्रोल है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेट्रोल ही हमारे पूरे अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में। 116 वाला बोल रहा है इन जम्मू एंड कश्मीर व्हाट डज यखनी रेफर टू? इन जम्मू एंड कश्मीर व्हाट डज यखनी रेफर टू? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सेकंड, और ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर तो सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा अ नॉन वेजिटेरियन डिश। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में जो कि है टैडपॉल इज इन द लार्वा एज ऑफ विच एनिमल? टैडपॉल इज इन द लार्वा एज ऑफ विच एनिमल? ठीक है, तो इसमें सीधे सीधे बोल रहा है कि जो टैडपॉल होता है वो कौन से एनिमल का लार्वा होता है। ठीक है, मतलब एकदम स्मॉल, सबसे छोटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग को बहुत जगह पे इंडिया में ये डुंडलू भी बोलते थे, जो कि पानी में जब बरसात के मौसम में पानी कहीं कहीं पे जमा होता है, कीचड़ रहता है, तो उसमें देखिएगा छोटे छोटे इस टाइप के शेप्स के होते हैं, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, और वो हिलते रहते हैं, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लार्वा ऑफ फ्रॉग। अब इसी से ही बाद में फ्रॉग बन जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में। 118 जो है क्वेश्चन नंबर वो बोल रहा है बर्ड्स लाइक काइट्स eagle and vultures can see things from a distance of। ठीक है, तो इसका जो होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 8 मीटर्स। ठीक है, 8 मीटर्स। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 में। विच solution is given when a person has
vomiting and loose motions. Which solution is given when a person has vomiting and loose motion vomiting and लूज मोशन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए जब भी हमारे बॉडी में से फ्लूइड बाहर निकलता है इन फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग या लूज मोशन, तो हमारे बॉडी को वापस इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है। तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स के फुलफिलमेंट के लिए ही हमको सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? विच वन among the following is not a natural way of food preservation? तो देखिए नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है? नेचुरल वे ऑफ फूड प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम क्या नेचुरली उनमें किसी भी सब्सटेंस में ऐड कर सकें कि वो लंबे टाइम तक टिक सके। जैसे सॉल्ट एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। अगर हम लोग कभी भी अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें सॉल्ट डाल देते हैं, बहुत सारा तेल डाल देते हैं सरसों का, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। बट यहाँ पे बात कर रहा है कि विच इज़ नॉट अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर होगा सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। बाय एडिंग, ये आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव का बात कर रहा है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। बस अब 3-4 क्वेश्चंस बच गए हैं, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन होंगे। 121, 22, 23, 24, 25। विच लीव्स कैन बी केप्ट इन बॉक्स टू प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स? विच लीव्स कैन बी केप्ट in box to protect the seeds from the insects। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है नीम। तो देखिए जो ये नीम है, नीम को तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, एंटी इंसेक्ट्स भी होता है। ये इसमें कोई भी अगर इंसेक्ट किसी चीज़ में लग रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम नीम रख दें, थोड़ा सा भी नीम के पत्तियाँ रख दें, तो वहाँ पे इंसेक्ट रहेंगे ही नहीं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया के लिए भी बहुत अच्छा है कि कहीं पर भी बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे अगर हम नीम का यूज़ करते हैं तो वो ठीक भी हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में। 122 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन नॉट बी डन विथ वाटर दैट हैज बीन यूज्ड वंस? ठीक है ना? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन नॉट बी डन with water that has been used once। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। For washing
वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलिए हम लोग चलते हैं 123। क्वेश्चन नंबर 123 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस is used, which of the following device is used to measure body temperature? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 जो कि है थर्मामीटर। तो देखिए थर्मामीटर एक इतना लंबा सा एक कांच का स्टिक टाइप का होता है। काफ़ी बार हम लोगों ने भी वो यूज़ किया जब भी हमको फीवर होता है तो उसको हम जीभ के नीचे में रखते हैं और उससे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पता चल जाता है। अगर हमको फीवर रहता है तो उसमें रीडिंग आता है 102, 104 ऐसे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्मामीटर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 में। हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग? ओके, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर in the wheel placed in the center of the Indian flag। ठीक है, तो जो हमारा जो इंडियन फ्लैग में एक बड़ा सा चक्र होता है, अशोक चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का वो दिखता है, ऐसा करके इस तरीके का रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल दिया है, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील प्लेस्ड इन सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 24 है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 में। 125 जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, है ना। और हमारा जो जीके वाला भी जो सब्जेक्ट है, जो कि सैनिक स्कूल क्लास 6 2024 के एग्जामिनेशन में जो आया है, उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियो से बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 125 जो है क्या है, हु रोट रामायण? हु रोट रामायण? ठीक है, तो आंसर होगा वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि इज आवर करेक्ट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी रिंग कीजिए। थैंक यू।